आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति के 3 गुणों के संग रंग का प्रभाव। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुणों पे चर्चाएं होती रहती हैं और अक्सर हमारी बोलचाल में बार बार कहा जाता है संग का रंग। रंग, ये जैसा जैसा रंग आपके मेरे अंतःकरण में चढ़ता जाता है, ये स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें को हो, मन बुद्धि के स्तर पर एक स्वभाव को हो और कारण शरीर के स्तर पर संस्कारों की स्थितियां हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य बहुत ही हल्के स्तर पर लेता है। जब ये स्थितियां मनुष्य को ज्ञान पूर्वक इनका संबंध समझ नहीं आता तो मनुष्य के कारण शरीर में कोई विशेष सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती, यानी कि ये राजसी और तामसी स्थितियां ही अधिक बनती हैं। इसीलिए तो आज हमने देखी संग रंग को एक राजसी स्थिति से दर्शाया है, यानी कि मनुष्य का जो अधिकतर संग है वो संसारी सुखों से होता है, संसारी आकर्षणों से होता है। और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के जो आपसी आकर्षण को भी एक रजोगुण से जोड़ा है, या यूं सरल शब्दों में कहो कि ये सारा का सारा संसार ही रजोगुणी है। ये भोग विषयों की दुनिया है, पदार्थों की दुनिया है। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझेंगे तो फिर आपके मेरे जीवन का जो कर्मों की स्थितियां भी बिगड़ने का भय बना रहता है और आध्यात्मिक उन्नति करने का जो आपको में एक अवसर मिला है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनाने का जो एक अवसर होता है, उस अवसर की तो शुरुआत ही हो नहीं पाती। देखिए ये बहुत ही स्पष्ट और सरल संदेश है। इन स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझने के लिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार अक्सर ये विनती बनी रहती है कि जब जब वीडियो का नाम कुछ अधिक रंगों से हमने दर्शाया हो, और आज का तो वीडियो का नाम ही बहुत लंबा चौड़ा है, प्रकृति के 3 गुणों के संग रंग का प्रभाव। यूं तो देखिए इस वीडियो के नाम में ही सभी स्थितियां संकेत रूप में जोड़ दी गई हैं, समझा दी गई हैं, लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों पर आज के वीडियो में हम क्रमबद्ध तरीके से इनके संग का रंग का जो एक प्रभाव आपके हमारे जीवन में चढ़ता रहता है, उस प्रभाव से आप और हम देखिए बच नहीं पाते। वो फिर चढ़ा हुआ जो रंग है उसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके हमारी क्रियाओं में, आपके हमारे विचारों में ये सहज ही दिखने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन एक दिशा पकड़ लेता है। तभी तो हम कहते रहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करने से आपके हमारी स्थितियां कुछ मर्यादित बनी रहती हैं। धर्म की स्थितियां जब रजोगुण को एक मर्यादा में रखती है तो रजोगुण बिगड़ता नहीं है। ये कर्म कांड भी शास्त्रों में जो समझाए गए हैं, जिनको क्रमबद्ध तरीके से जब मनुष्य करता रहता है तो मनुष्य के जीवन में कुछ मर्यादाएं बनी रहती है। देखिए समाज में जब एक स्थितियां मर्यादित रहती हैं तो कहीं भी कोई अराजक स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। लेकिन वर्तमान समय देखिए कल युग का चल रहा है, सत्संग मनुष्यों का घटता जा रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां कमजोर पड़ती जा रही हैं, विषय भोगों की जो आसक्तियां हैं, लोलुपता हैं, वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ये 24/7 की स्थितियां इसका एक स्पष्ट संकेत है, जिसके फलस्वरूप आपका मेरा रजोगुण बिगड़ता जा रहा है। देखिए रजोगुण बिगड़ता ही तभी है जब सतोगुण कमजोर पड़ जाता है। जब सतोगुण कमजोर पड़ गया, रजोगुण बिगड़ गया तो निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में ये तमोगुण की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, पाप कर्म होने लगते हैं। इन स्पष्ट स्थितियों को मनुष्य जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझता जाएगा, क्योंकि हमने तो देखिए प्रकृति शब्द में ही त्रिगुणात्मक स्थितियां दर्शाई हैं। प्रा का मतलब प्रकाश से है, ज्ञान से है। देखिए शाम को जैसे ही अंधकार होता है तो आपको हमें प्रकाश बल्ब ट्यूब द्वारा करना अनिवार्य होता है। यदि हम प्रकाश नहीं करते तो निश्चित रूप से आपके मेरे एक
ड्राइंग रूम में कहो, बेडरूम में कहो, रसोई में, बरामदे में, जहाँ जहाँ आपने कुछ कार्य करने होते हैं वहाँ आपको में प्रकाश करना अनिवार्य होता है। तभी उस अंधकार में स्थिति से, ठोकरों से आप और हम बच सकते हैं। देखिए, ठोकरों का अभिप्राय क्या है? अंधकार में आपको में नजर नहीं आता। भले ही नजर में नहीं आने का मतलब ये भी नहीं कि आपकी हमारी आंखें स्वस्थ नहीं है। देखिए, आंखें स्वस्थ होने के बावजूद भी रखी हुई वस्तुओं पे प्रकाश होना आवश्यक है। आप पुस्तक लेकर हाथ में बैठ जाओ अंधकार में, आपकी आंखें स्वस्थ भी हैं, तब भी आपको में वो शब्दों का जो एक शाब्दिक ज्ञान है वो पढ़ने में नहीं आता। देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। और जब आप अंधकार में कुछ क्रियाएं करते हो तो संभवतः आपको हमें ठोकरें ही लगती हैं। और ठोकरों में क्या है? दुर्घटनाएं होती है। दुर्घटनाएं क्या है? आपको में एक पीड़ा होती है, दुख होते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं। इसीलिए तो हमने देखी ये प्रकृति के 3 गुणों के संग रंग का प्रभाव को एक रंगों की स्थितियों से ही समझाने का एक प्रयास किया है। प्रा का मतलब प्रकाश से है, क्र का मतलब ये रंगीन स्थिति से, कृत से है, कृत का मतलब क्रिया से है, कृत का मतलब एक करने की स्थिति से है, कर्मों से है। तभी तो संग और रंग, देखिए संग और रंग को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है? जब तक आप रजोगुण का संग नहीं करोगे तो प्रकृति के विषय भोग, देखिए विषय भोग भोगने में भी कोई प्रकृति आपको में दंड नहीं देती। आप अधिक धन यदि कमाते हो तो संसार के जो भी नियम बने हुए हैं, देखिए जिस देश में भी आप और हम रहते हैं वहाँ की सरकार भी आपको में कोई दंड नहीं देती कि आप धन क्यों कमा रहे हो, भाग दौड़ क्यों कर रहे हो। देखिए, जब आप और हम एक कानून के अंतर्गत, इसी तरह शास्त्र सम्मत, शास्त्रों में कहा गया विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो जिन कर्मों को आपको में अनुमति दी गई है। यदि अनुमति दी गई है तो उन कर्मों को आप कर सकते हो, बशर्ते आपको अन्य जीवों को, अन्य मनुष्यों को पीड़ा नहीं देनी। बस इसीलिए ये विधि विधान की स्थिति समझाएगी, जिसको अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। ये एक व्यवस्था है, ये एक नियम है, कानून है, जिसके अंतर्गत जब सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, लाल बत्ती पे रुकने का, हरी बत्ती पे चलने का, तो व्यवस्था बनी रहती है। सभी वाहन चालक अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना नहीं होती, कोई अव्यवस्था नहीं होती। इसीलिए आज हमने देखी प्रकृति में 3 गुणों की स्थितियां दर्शाई हैं। यानी कृत का मतलब करने से है और ती का मतलब ये देखिए तमोगुण की स्थिति है। इसको हमने काले रंग से दर्शाया है, यानी कि ये एक अज्ञानता की स्थिति है, अंधकार की स्थिति है। इसको आप पदार्थों की स्थिति से भी जोड़ सकते हो, इसको आप एक नींद से भी जोड़ सकते हो। देखिए, रंगों के अलग अलग लक्षणों के आधार पर आपको हमें कुछ बात समझनी होती है। और ये जो हमने 3 गुणों की स्थिति को सफेद रंग से दर्शाया, इसका अभिप्राय क्या है? शास्त्रों में कहा गया ना, ये 3 गुण नित्य हैं, भले ही जड़ हैं लेकिन नित्य हैं। इसलिए आज हमने देखे इन 3 गुणों के शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। और ये जो संग और रंग की स्थिति है, यानी कि जैसे करनी वैसे भरनी। देखिए, जैसे आप और हम कर्म करते हैं, जैसा संग करते हैं, ये कृत का अभिप्राय संग से है, रंग का अभिप्राय फलों से है। इसीलिए तो कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों से हम सभी भाई बहन मनुष्य बंधे हुए हैं। जैसे जैसा आप कर्म करते हो वैसा वैसा उसका फल आता है, जैसा आप संग करते हो उसका रंग आपके हमारे अंतःकरण में बनता है। देखिए, सूक्ष्म शरीर वैसा ही बनता है, कारण शरीर वैसा ही बनता है। ये वैसा बनने का मतलब क्या है? जैसा संग। देखिए, संग के रंग को आप और हम दूर कर नहीं सकते, उसके प्रभाव से आप और हम बच नहीं सकते। देखिए, जब आप गर्मियों में सूर्य का संग करते हो तो आपको में एक ताप होता है, तपन होती है, दुख में स्थितियां बनती है। और यही जब आप सर्दियों में सूर्य का संग करते हो तो आपको में एक अच्छा लगता है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको में समझ नहीं है। अब वर्षा ऋतु, आजकल मानसून के दिन जैसे चल रहे हैं,
अभी मानसून के दिनों में जब बारिश आती है, अब यदि आप बिना छाते के हो तो आप भीगोगे, उस प्रभाव से बच नहीं सकते। यानी कि वर्षा का संग होते ही रंग रूप में जो गीलापन है, आपके भरे वस्त्र गीले होंगे, आपके हाथ में जो भी पदार्थ हैं वो गीले होंगे। इनसे बचने के लिए आपको भी छाता चाहिए। देखिए, छाते का मतलब क्या है? ये सतोगुण की स्थिति है। रजोगुण के प्रभाव से यदि आप कुछ बचना चाहते हो तो सतोगुणी छाता अपने साथ रखो, सत्संग का ज्ञान अपने साथ रखो, गुरु के प्रवचनों की ज्ञान रूपी स्थितियां अपने मन बुद्धि में संजोए रखो। शास्त्रों में जो जो स्थितियां समझाई गई हैं, देखिए शास्त्रों में तो क्रमबद्ध तरीके से सभी ज्ञानमय स्थितियां समझाई गई हैं। शास्त्रों में तो देखिए प्रत्येक समस्या का समाधान दिया गया है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के क्रमबद्ध तरीके से कहा गया, लेकिन आप और हम शास्त्रों को तो पढ़ते नहीं, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो दिन में आपके हमारी जो मन मर्जी की स्थितियां होती हैं, यानी कि आप और हम रजोगुण में नहाते रहते हैं। जब अधिक समय तक आप और हम रजोगुण में नहाते हैं, भोगों को पकड़ते हैं, तो फिर ये नहाते नहाते कब आप इस विषय भोगों की गलियों में डूबने लगते हैं, अवरगर्दी करने लगते हैं। देखिए, अधिक भोगों का भोगना ही एक अवरगर्दी की स्थिति है, अमर्यादित स्थिति है। देखिए, शब्दों के भाव आपको हमें समझने हैं। ये जो हमने प्रभाव शब्द लिखा है, इसमें भी तो हमने 3 गुणों की स्थितियां दर्शाई हैं। यानी कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां जो हमने प्रकृति में लिखी हैं, उसी का ही प्रभाव हमने अब यहाँ लिख दिया। यानी कि प्रा का मतलब वो प्रकाश से है, प्रभाव के प्रथम वर्ण से है, और कृत का मतलब उसके भाव से है। ये देखिए, इन सभी स्थितियों के मात्र आपने कुछ संकेत समझे, इसलिए तो आज हमने वीडियो का नाम तो ही सरल ढंग से, सरल शब्दों में, इसमें किसी भी प्रकार की कोई जटिलता नहीं है। देखिए, शास्त्रों को पढ़ने में कभी कभी आपके कुछ भ्रममय स्थितियां बनती हैं, कुछ शब्दों के अर्थ समझ नहीं आते। हम तो बार बार कहते रहते हैं, शब्दों के अर्थ समझिए, अर्थों को गहन चिंतन करते हुए उन पर मंथन कीजिए, किस भाव से उन स्थितियों को समझाया गया, ताकि आपको में भावार्थ समझ में आ जाए। भावार्थ समझ में आते ही आपको में ये प्रकृति के त्रिगुणात्मक स्थितियों का बोध होने लगता है। देखिए, आपका मेरा शरीर, स्थूल शरीर, ये माया का ही है, प्रकृति का ही है, ये तामसी है। ये माता के गर्भ में इसका निर्माण प्रक्रिया 9 माह में आरंभ होते हुए पूर्ण होती है। उसके बाद की स्थितियां आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, शिशु काल की अवस्था है, फिर बचपन अवस्था है, लगभग 10-12 वर्ष तक बचपन अवस्था की स्थितियां रहती हैं, और उसके बाद जब कामुक इंद्रियों का विकास होने लगता है, वो एक राशि स्थिति आती है। देखिए, बचपन अवस्था तक एक तामसी स्थितियां, अबोध स्थितियां होती हैं। अबोध स्थितियों में तो देखिए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान कुछ जानने की इच्छा तो दूर, भौतिक स्थितियों में भी मनुष्य जुड़ नहीं पाता, भौतिक शिक्षा के प्रति भी उसकी कोई विशेष रुचि नहीं होती। देखिए, इसलिए तो बच्चों को प्ले स्कूल में डाला जाता है, ताकि खेलते खेलते कुछ उनको भौतिक स्थितियों का, शिक्षा का कुछ बोध हो, कुछ उठना बैठना, संस्कारों की स्थितियां समझाई जाए। देखिए, बच्चा तो कोमल मिट्टी का है, जैसा उस मिट्टी को आप और हम एक आकार देते हैं, वो वैसा वैसा बनता जाता है। भले ही कारण शरीर में देखिए हम पहले के मनुष्य योनि के जैसे जैसे स्वभाव संस्कार बना चुके होते हैं, उन संस्कारों के साथ ही आपका हमें ये वर्तमान जीवन मिलता है। लेकिन फिर भी मनुष्य योनि में तो देखिए क्रियामन कर्म करने की भी स्वतंत्रता है, और नया स्वभाव शुभ संस्कार बनाने की भी आपको में स्वतंत्रता है। अन्यथा मनुष्य योनि का कोई महत्व ही नहीं रहता। ये नई स्थितियां बनाने का अभिप्राय क्या है? पुरुषार्थ से है, परमार्थ से है। देखिए, जब हम पुरुषार्थ माया के सुखों को भोगने के लिए करते हैं, तो शास्त्रों में समझाया गया है कि वो एक मर्यादा में रखो। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो 4 स्थितियां हैं, ये अर्थ और काम तो देखिए संसारी स्थितियां हैं। अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन किस लिए चाहिए? आप और हम कोई नाश्ते में देखिए 200-500 का नोट तो नहीं खाते, आप पदार्थ लेते हो। यानी कि ये धन से आप और हम पदार्थ खरीदते हैं, पदार्थों का आप भोग करते हो।
हालांकि पदार्थों का ही आपका हमारा एक स्थूल शरीर बना है। बिना पदार्थों के, बिना भोजन के ये रह भी नहीं सकता। लेकिन मन बुद्धि को सत्संग की भूख अगर नहीं लगती तो फिर ये मन भी अधिक समय तक जिंदा नहीं रहता। जिंदा रहने का मतलब उसमें एक सात्विक स्थिति बन नहीं पाती, फिर वो एक राशि स्थितियों में ही खोया रहता है। कहते हैं ना, जब मनुष्य का रजोगुण में अधिक रुचि होती है, वो मनपसंद स्थितियों में ये सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता ढूंढता रहता है। इसी के लिए पुरुषार्थ करता है। यदि धर्मानुसार पुरुषार्थ करता है, जैसे जैसे शास्त्रों में समझाया गया है, जैसे जैसे कानून की व्यवस्था में आपको में छूट दी गई है, अधिकार दिए गए, उनके अंतर्गत यदि आप संसार इकट्ठा करते हो तो कानून भी आपको में कोई दंड नहीं देता, प्रकृति भी आपको में कोई दंड नहीं देती। लेकिन जब जब आप संसार को पाने के लिए अन्य मनुष्यों को पीड़ा देते हो, जैसे आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो दूसरों की हरी बत्ती पे आप विघ्न उत्पन्न करते हो, दूसरों का हिस्सा खाते हो, दूसरों को दुख पहुंचाते हो, तो कानून आपको पकड़ लेता है, आपके चालान काटता है। ठीक इसी तरह प्रकृति में भी जब जब आप निषेध पाप कर्म कर जाते हो, देखिए निषेध कर्म करने को ही तो पाप कहा जाता है। और शास्त्रों में तो, वेदों में तो आरंभ से ही इस विषय पे प्रकाश डाला गया, ये करो ये मत करो। ना करने की स्थितियों को यदि आप करोगे तो आपको हमें दंडित होना पड़ता है। आपको में आपका मेरा जब कर्मशय बिगड़ता है, वो बिगड़ा हुआ कर्मशय स्थूल शरीर की मृत्यु के समय, देखिए जब मायातीत की स्थिति बन जाती है, वो तो आपके हमारी एक जन्म मरण की स्थितियों से बंधन की एक मुक्ति हो जाती है। और वो तो तभी संभव है जब स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। पहले की जो अज्ञानता की स्थितियां हैं, बुरे संस्कार हैं, वो दग्ध बीज हो जाते हैं। क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारी बन चुकी होती हैं, अब उसको रंग को हो, क्रमशः को हो, संस्कार को हो, स्वभाव को, किन्हीं भी परिस्थितियों से देखिए बात आपको में समझनी है। जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार बन जाते हैं, वो मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर विचार फुरने आते रहते हैं। देखिए नई परिस्थितियों का, नए दृश्यों का जो आप संग करते हो, उनके तो आपका हमारा संग का एक रंग, यानी कि कारण शरीर में एक संस्कार बनता ही है। और स्थूल शरीर के स्तर पर जो आप नए कर्म करती हो, अच्छे बुरे, उनका भी देखिए कर्माशय बनते हैं और संस्कार भी बनते हैं। और मानसिक स्तर पर देखिए, आप सारा दिन कहीं भी आते जाते हो, आप मेट्रो में घूम रहे हो, बस में जा रहे हो, घर में हो, परिवार में, गली मोहल्ले में हो, अपने व्यवसाय में हो, कहीं भी, तो बाहरी दृश्यों से आपके जैसे जैसे भीतर में कुछ भाव जगते हैं, उसका संस्कार बनता है। देखिए कर्माशय तो तभी बनता है जब आपका स्थूल शरीर, उसकी ज्ञानेन्द्रियां, उसकी कर्मेंद्रियां कुछ हरकत करती हैं। उस की गई हरकत को, क्रिया को हो, कृत्य को, उसका प्रभाव अन्यों पे पड़ता है। देखिए अन्यों पे जब जब अच्छा प्रभाव पड़ता है तो वो परोपकार की स्थितियां बनती हैं, यदि बुरा प्रभाव पड़ता है तो वो पाप कर्मों की स्थितियां बनती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। गुरु के प्रवचनों को सुनना ही सत्संग की स्थिति है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का स्वाध्याय करना ही एक सात्विक स्थिति है, सत्संग की स्थिति है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये तीन गुण जो नित्य बने रहते हैं, देखिए हम बार बार कहते रहते हैं ये तीन गुण नित्य है, इसलिए तो हमने तीन गुणों को सफेद रंग से दर्शाया है। इनके आने का एक क्रम है, और ये क्रम कलयुग में, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, अनादिकाल से जितने भी युग हुए, सब में ही क्रम एक सा बना रहता है। और वो क्रम के अक्सर हम समझाते रहते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। तमोगुण का हिंदी में देखिए हम क्या कहते हैं, अंधकार। अंधकार को ही अज्ञानता कहा जाता है। ये सभी स्थितियां आपको विज्ञान पूर्वक समझनी है, क्योंकि देखिए जैसे ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है,
देखिए, ये प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं। इन 3 गुणों से 23 तत्वों का विस्तार होता है। ये जो माया, जो दृश्यमान जगत है, जो आपको हमें दिखता है, ये है तो अनित्य है, लेकिन बहुत करोड़ों अरबों वर्षों तक बना रहता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी एक सृष्टि चक्र के ऊपर, प्रकृति की जो एक विस्तार है, ये जो एक संसार बनता है, फिर संसार की स्थितियां जो हम जिसमें रह रहे हैं, और फिर जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो प्रलय की स्थितियां आ जाती हैं। हालांकि ये तो बहुत लंबा चौड़ा समय है। देखिए, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, और उस 4,32,000 वर्ष में से अभी तो मात्र 5,126-27 वर्ष ही बीते हैं। शेष कलयुग तो अभी आपने हमने देखना है। इस सभी स्थितियों में देखिए, आपके हमारे पता नहीं कितने जन्म होंगे। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए, कलयुग से दुगनी आयु द्वापर युग की है, तिगनी आयु त्रेता युग की, और 4 गुनी आयु सतयुग की। ये चारों युगों का जब समय पूरा बीत जाता है तो उसको एक चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो एक मनवंतर कहा गया है, और ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाएंगे तो प्रलय की स्थितियां आती हैं। देखिए, इस पर हमने कुछ चर्चाएं तो पहले भी की हैं। मन में कभी आता है कि इसको फिर एक क्रमबद्ध तरीके से स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला जाए, क्योंकि जब स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य का समझ में आने लगती है तो फिर मनुष्य का माया के प्रति, ये माया भले ही ये देखिए नित्य दिखती है, लेकिन फिर भी ये अनित्य है। तभी तो हम देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में देखिए कुछ गंभीर विषय लेते हुए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर चर्चाएं करते रहते हैं। और आत्मा परमात्मा तो देखिए ये चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा चेतन है, परमात्मा परम चेतन है। परम चेतन सत्ता एक ही होती है, 2, 4, 10, 20, 50, 100 नहीं। ये जो परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं। आजकल तो देखिए लोग धर्म की व्याख्याओं में भी उलझे रहते हैं, जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस स्थिति से है जिससे आपका भी कल्याण हो, अन्य मनुष्यों का भी कल्याण हो, प्रकृति की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चले। बस इन सभी स्थितियों को ही धर्म कहा जाता है, जिसको धारण करना है, जिनका पालन करना है। जैसे हम बार बार कहते रहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। एक बहुत साधारण सी 2 पंक्तियों में हम ये धर्म की व्याख्या करते रहते हैं, लेकिन मनुष्य कभी कभी इन सभी स्थितियों में उलझ जाता है। जब उलझ जाता है तो फिर भटक जाता है। भटकने में देखिए, ये जो द्वैत की स्थितियां हैं, ये जो भाईचारे की स्थितियां, ये कमजोर होती है। जब भाईचारा कमजोर होता है तो फिर देखिए एक द्वेष की स्थितियां, द्वंद्व की स्थितियां, ये आप संसार में देख ही रहे हो। 2 देशों में देखिए युद्ध चल रहा है पिछले 2-2.5 वर्षों से। इन सभी स्थितियों पर, हालांकि आज हमारा कोई विषय नहीं, लेकिन जब हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, रहस्य स्थितियों को, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुण ज्ञान से कहा। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखिए गुणतम ज्ञान के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ विचार रखे थे। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, क्योंकि ये 24 तत्वों का जो ब्रह्मांड है, ये 23 तत्व अनित्य हैं, लेकिन बहुत लंबे चौड़े समय के लिए। जैसे आपका हमारा शरीर, ये भी एक छोटा सा पिंड है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी 24 तत्वों के ही है। यानी कि ब्रह्मांड का आप और हम एक छोटा सा पिंड है। स्थूल शरीर देखिए 5 तत्वों के, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और सूक्ष्म शरीर 17 तत्व का है। 5 सूक्ष्म भूत भोग विषय, जिनके कारण आपका हमारा शरीर का निर्माण होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियाँ, 5 कर्मेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियाँ, ये मिलके हो जाती हैं 15। इन सभी इंद्रियों के ऊपर को महाइंद्रिय है, वो मन है, ये हो गए 16। और मन के ऊपर एक तत्व है बुद्धि। इसी को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में क्रमबद्ध तरीके से जो 5-5 की सभी स्थितियां हैं, उसको 5 घोड़ों से दर्शाया है। उस लगाम को मन से दर्शाया है, और उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश
दिया है कि मनुष्य को अपने जीवन में गुरु की आज्ञा में रहना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख बनाए रखते हैं। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने वो लगाम को अपने हाथ में रखते हुए एक ज्ञान उपदेश दिया। देखिए, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखने से आपको हमें दो लाभ होते हैं। एक तो परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता है, तो आपके हमारे जीवन में भी आनंदमय स्थितियां झलकती रहती हैं और आपका हमारा स्वयं का ज्ञान आवृत नहीं होता। जब ज्ञान आवृत नहीं होता तो ये जो प्रकृति की तीन गुणों की स्थितियां हैं, देखिए तमोगुण रजोगुण, तो बार बार शास्त्र कहते हैं ये बंधनदायक है। देखिए, रजोगुण में आप और हम जितने भी सुख भोगते हैं वो अल्पकालिक होते हैं, और जो तमोगुण की स्थितियों में जो आप और हम सुख भोगते हैं वो तो क्षणिक सुख होते हैं, कुछ सेकंड्स के या मिनट के लगा लो। देखिए, इन सभी स्थितियों को शब्दों के आपने अर्थ भावार्थ समझने, ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो। देखिए, शास्त्र कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है और सतोगुण मुक्तिदायक है। इसलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। ये कर्मकांड देखिए कोई पशुओं के लिए नहीं है, पक्षियों के लिए नहीं है, आपके हमारे लिए। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां ही उसके जीवन में आहार मैथुन निद्रा भय की स्थितियां बनी रहती हैं। ये तो पशु वृत्ति है। जब पशु वृत्तियां बनी रहती हैं तो आपके हमारे व्यवहार में भी फिर वो लड़ाई झगड़े की स्थितियां इन भोगों की प्राप्ति के लिए ही बनी रहती हैं। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी जर जोरू जमीन। ये न्यायालय में देखिए जितनी भी स्थितियां लड़ाई झगड़े की, इनके पीछे का कारण क्या है? रजोगुण। और ये जो रजोगुण बिगड़ता है तो स्थूल शरीर के स्तर पर रोग उत्पन्न होते हैं। ये रजोगुण के कारण ही इतने अस्पतालों की आज स्थितियां आप और हम देखते हैं। देखिए, रजोगुण तमोगुण ये दोनों स्थितियां बंधनदायक है। जबकि ये जो मंदिर की स्थितियां हैं या और भी देखिए जो धार्मिक स्थल हैं, जो आपको हमें परमात्मा से जोड़ते हैं, किसी भी देखिए संप्रदाय की स्थितियां वो आपको हमें जब परमात्मा से जोड़ते हैं तो वो एक सात्विक स्थिति है। इसीलिए कहते हैं कर्मकांड ज्ञान पूर्वक करो। यदि हम लोभ से करते हैं, भय से करते हैं, क्योंकि अक्सर आप भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी आप देखते हो, देखिए कुछ दिनों विशेष में जब आप और हम सात्विक बनते हैं और शेष जीवन में फिर आप राशि तामसी बन जाते हैं। क्योंकि ये तामसी स्थितियां उत्पन्न ही तभी होती हैं। मनुष्य अनीतिगत कार्य कब करता है? जब उसके भोग अमर्यादित हो जाते हैं। मनुष्य कोई भी चोरी डकैती हेरा फेरी कब करता है? या तो अज्ञानता अवश्य करता है, जब भोग प्रेरित करता है। अज्ञानता का अभिप्राय तमोगुण की स्थिति है। इसलिए तो कहते हैं मन को नियंत्रित रखो। मन कभी भी रजता नहीं है, इसको जितना भी संसार दे दो। देखिए, ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं जो प्रतिदिन करोड़ों रुपया कमाते हैं, और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो पूरे जीवन में भी 1 करोड़ नहीं कमाते, फिर भी उनके जीवन में सात्विकता बनी हुई है। इन सभी स्थितियों के संग रंग की ही स्थितियां हैं। देखिए, जैसा जैसा संग करते हो उसका स्वभाव संस्कार, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी आदतें बनती हैं। अब देखिए, किशोर अवस्था में जब रजोगुण की स्थितियां बनना आरंभ होती हैं, तभी तो हम कहते हैं रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रखो। इसलिए बच्चों पर देखिए विशेष रूप से माता पिता की निगरानी बनी रहती है, क्योंकि जैसे ही किशोर अवस्था आती है रजोगुण का आरंभ होता है, और युवा अवस्था में आते आते ये रजोगुण पूर्ण विकसित हो जाता है। इसलिए तो 16 संस्कारों में विवाह संस्कार युवा अवस्था के लिए रखा गया, ताकि तन के स्तर पर स्थितियां बिगड़े नहीं। अभी कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ना, लिव इन संस्कार, और रिलेशनशिप के ऊपर हमने एक उसका निंदा की थी। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? भले ही देखिए कानून में कुछ भी इसकी व्याख्या करते हो, लेकिन शास्त्रों में इसको एक निंदा के रूप में समझाया गया है। ये स्थितियां अमर्यादित हैं, ये धर्म की स्थितियां कमजोर करती हैं। इसीलिए तो विवाह का एक संस्कार विधि पूर्वक रखा गया है। उस संस्कार के अंतर्गत ये जीवन का प्रवाह भी चलता है, आपका हमारा गृहस्थ जीवन भी चलता है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखी आश्रम के ऊपर भी एक वीडियो प्रसारित किया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कि गृहस्थ जीवन को एक धर्मानुसार एक मर्यादित रखना होता है, अन्यथा
फिर आपके मेरा रजोगुण बिगड़ता है और बिगड़ा हुआ रजोगुण देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। और तमोगुण में गिरते हुए कब मनुष्य कितने पाप कर्म करता हुआ क्रमशः बिगाड़ लेता है, तो फिर मरते समय स्थूल शरीर के मरते समय कारण शरीर की स्थितियां बिगड़ जाती है। मनुष्य जोनि का अवसर तो तभी दोबारा मिलता है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थितियां अनुपात कम से कम 50-51% का होता है। और यदि ये बिगड़ जाता है, बिगड़ने का अभिप्राय क्या है, पुण्य कर्मों की न्यूनता हो जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। क्योंकि जब रजोगुण बिगड़ेगा तो वो देर से देर तमोगुण में गिराएगा, और तमोगुण में गिरते हुए कब कितने पाप कर्म हो जाते हैं। इसलिए तो भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में समझाया गया कि 5 निंदनीय स्थानों पर जाने से बचो। वो 5 स्थान क्या है? धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए, मांसाहार भोजन के प्रति कोई कानून भी कोई ऐसे नहीं बने, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में भले ही यहाँ पे देखिए मांसाहार भोजन खाने पे आपको में दंड ना भी मिले, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में क्योंकि मना किया गया है, इसलिए आपको मेरा क्रमशः पाप कर्मों का अधिक बनता है, जो आपका मेरा वो अनुपात बिगाड़ता है, जिसके कारण बिगड़ा हुआ अनुपात फिर पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति ना करवाते हुए नीचे की जो तामसी निंदनीय कष्ट में जोनि है, उसमें कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत फिर प्रकृति आपको हमें जन्म लेने को बाध्य कर देती है। देखिए, स्वतंत्रता केवल आपको हमें मनुष्य जोनि में ही मिलती है, कर्म करने की स्वतंत्रता। और कर्म करने की स्वतंत्रता का सदुपयोग करने के लिए ही सत्संग की स्थितियां विशेष स्तर पर समझाई गई हैं। क्योंकि बिना ज्ञान के देखिए राशि मनुष्यों की बुद्धि तो धुंधली होती है, इसलिए हम उसको विशेष स्तर पर धुंध से जोड़ते हैं। जैसे धुंध में आप गाड़ी धीरे चलाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि राशि मनुष्य को संसार में फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, क्योंकि धुंधली बुद्धि है। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सात्विक मनुष्यों के लिए ही कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर विशेष एक बयान दिया है। उस पर उन्होंने कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि चकरा जाती है। जब सात्विक बुद्धि वालों की ही बुद्धि चकरा जाती है, तो फिर राशि मनुष्यों की तो और भी निचली स्थिति है। तो फिर ऐसी स्थितियों में राशि मनुष्य अधिक पाप कर्म कर जाता है, क्योंकि भोग विषयों की स्थिति 24/7। देखिए, जब आप गाड़ी धुंध में भी देखिए तेजी से भगाते हो, अक्सर बड़े बड़े राजमार्गों पे देखिए धुंध के दिनों में जब गाड़ियों की टक्करें होती हैं, तो आप देखते हो ना 6-8 गाड़ियों की दुर्घटनाएं हो गई। तो ऐसी स्थितियों में सबको ही कष्ट होता है। देखिए, इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है कि राशि मनुष्य जब विषय भोगों को अमर्यादित भोगता है, 24/7 की स्थितियां, यानी कि वो बहुत तेजी से बार बार एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, चौथा, पांचवा, इन सभी स्थितियों में मनुष्य रुकता नहीं है। देखिए, ये तमोगुण की स्थितियां आजकल इतनी बिगड़ती जा रही हैं। मनुष्य देखिए रात को 10 बजे नहीं, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक जगता रहता है। तो फिर मनुष्य के भोग विषय बिगड़ते हैं। जबकि देखिए एक सामान्य स्तर पर तो देखिए सूर्य के डूबने की स्थितियां 6, 6:30, 7 बजे की एक सामान्य स्तर पर औसतन आप समझ ही सकते हो। देखिए, मुझे तो अब ध्यान आ रहा है, हमने एक बार कुछ इससे मिलती जुलती स्थितियों पर भी प्रकाश डाला था कि तमोगुण के 8 घंटे, रजोगुण के 8 घंटे, सतोगुण के 8 घंटे। देखिए, तमोगुण के बाद तो सतोगुण आता है, और सतोगुण में देखिए एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, जिसको हम बार बार समझाते हैं ना, सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति। क्योंकि 24 घंटे के देखिए दिन रात हैं, 3 गुण नित्य बने रहते हैं, एक गुण प्रधान, दूसरा गुण गौण, तीसरा गुण अति गौण बना रहता है। जी अक्सर हम सामान्य चर्चाओं में बोलते रहते हैं, यानी कि 8 घंटे के जब 3 हिस्से आप करोगे तो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति आती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, वो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की स्थिति है, उसका संग करना चाहिए। वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं है, उस स्थिति विशेष में आप और हम परमात्मा से जितने अंश में जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हो। उस
समय विशेष में प्रकृति भी आपके अनुकूल बनी होती है, यानी कि बाहरी गुणों का अनुकूल वातावरण वो आपको मददगार होता है, जबकि एक साधारण मनुष्य उस स्थिति विशेष में सोया रहता है। अब कितने ऐसे मनुष्य हैं जो देखिए लगभग सोने की स्थितियां ही उनकी बहुत लेट तमोगुण की स्थितियां होती हैं। जो मनुष्य रात को 1, 2, 2:30 3 बजे सोते हैं तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त पे तो उठ नहीं पाते हैं। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य रजोगुण का भरपूर संग करता है, तमोगुण का संग अधिक कर जाता है, तो फिर जो बीच का जो सत्वगुण की स्थिति है, जो मुक्तिदायक स्थिति है, जो प्रकाशदायक स्थितियां हैं, जो ज्ञानवर्धक स्थितियां हैं, जो लाभदायक स्थितियां हैं, उनका संग वो करता नहीं है। इसलिए उसके कर्मों का लेखा जोखा बिगड़ता है, संस्कारों की स्थितियां बिगड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप वो मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठा पाता। क्योंकि संग रंग का स्थितियों का तो हमने पहले ही आरंभ से ही समझा है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों पर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, अपने जीवन की स्थितियों पर ताक झांक करनी चाहिए कि किस गुण का आप संग अधिक कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप तमोगुण रजोगुण का ही संग कर रहे हो, भले ही देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से कोई कुसंग में नहीं लिया जाता। वो अलग बात है कि देश में रजोगुण मनुष्य को तमोगुण में गिराने की एक स्थितियां की संभावना अधिक होती है, क्योंकि तमोगुण रजोगुण का पड़ोसी है। कि जब रजोगुण बिगड़ता है तो मनुष्य तमोगुण में ही गिरता है। इन सभी स्थितियों के गुणों के संग रंग के प्रभाव को आप और हम जितना अधिक ज्ञानपूर्वक समझते जाएंगे और जितना जितना हम लाभदायक स्थिति सत्वगुण से जुड़ते जाएंगे, उतना उतना आपके हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों में सुधार आएगा। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे आपको मैं प्रकाश चाहिए, इसी तरह आपको मैं मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान चाहिए। जब तक ज्ञान में स्थितियां नहीं होगी, यानी कि जब तक आप और हम सत्संग नहीं करते, तो फिर ये ज्ञान में स्थितियां बन नहीं पाती। फिर मनुष्य अंधविश्वास की स्थितियों में, कुछ धुंधली स्थितियों में या अज्ञानता में बस रजोगुण को ही धर्मानुसार या अधर्म पूर्वक, क्योंकि जब रजोगुण बिगड़ता है तो फिर मनुष्य को कानून का उल्लंघन करने में भी कोई लज्जा महसूस नहीं होती। तो फिर ऐसी स्थितियों में शास्त्र विरुद्ध वो कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है, और बिगड़ा हुआ कर्माशय कर्मफल सिद्धांत के अनुसार फिर अधोगति की स्थितियां सहज ही बनने की संभावनाएं बनने लगती। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अपनी लाभदायक स्थितियां बनाने के लिए सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करना आपके हमारे जीवन में आवश्यक है, और रजोगुण को एक मर्यादित रूप में, यानी कि जीवन की अवस्थानुसार परिवार का लालन पालन करने के लिए उतना ही संग करना है। और तमोगुण का संग मात्र नींद लेने के लिए, एक आदर्श नींद लेने के लिए, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र हो, आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर शुद्ध होते जाए, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, और क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां भी क्रमशः बनती जाए। हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में भी क्रमशः आगे बढ़ते जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बनना आरंभ होती हैं जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्वगुण का अधिक संग करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ करिए, और रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए, तमोगुण का एक दूषित प्रभाव से, मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए। जब ये स्थितियां निरंतर आपके हमारी जीवन में बनने लगती हैं, तो फिर दिन में जब राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां आपके समक्ष आती हैं, तो आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता नहीं है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो,
या मेरी कही गई बातें आपको कोई तर्क संगत सही नहीं लगी हो, तो इन सभी स्थितियों पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।